एक जादूगर जब मृत्यु के करीब था तब वो अपने बेटे को एक चांदी के सिक्कों से भरा एक थैला देता है और बताता है कि जब भी थैले में चांदी के सिक्के खत्म हो जाएं तो मैं तुम्हें एक प्रार्थना बताता हूँ। उसको कहते ही चांदी के सिक्के इस थैले में फिर से भर जाएंगे। उसने बेटे के कान में 4 शब्दों की एक प्रार्थना कही और वो मर गया। बेटा चांदी के सिक्कों से भरा थैला पाकर बहुत आनंदित हो उठा और उसे खर्च करने में लग गया। वो थैला इतना बड़ा था कि उसे खर्च करते करते कई साल बीत गए। इसी बीच वो उस प्रार्थना को भूल गया। जब थैला खत्म होने को आया था तब उसे याद आया, अरे मैं तो वो प्रार्थना भूल गया। 4 शब्दों की प्रार्थना वो क्या थी? उसने बहुत याद किया, उसे याद ही नहीं आया। अब वो लोगों से पूछने लगा। सबसे पहले उसने अपने पड़ोसी से पूछा कि ऐसी कोई प्रार्थना तुम जानते हो जिसमें मात्र 4 शब्द हैं? पड़ोसी ने कहा, हाँ, एक 4 शब्द की प्रार्थना मुझे मालूम है कि ईश्वर मेरी मदद करो। उसने ये 4 शब्द सुने लेकिन उसे लगा वो ये 4 शब्द नहीं थे, वो कुछ अलग थे। फिर भी उसने वो 4 शब्द कई बार दोहराए लेकिन वो सिक्के नहीं बढ़े तो वो दुखी हो गया। फिर वो एक फादर से मिला। उन्होंने बताया, ईश्वर तुम महान हो, ये 4 शब्दों की प्रार्थना हो सकती है लेकिन इसे दोहराने से भी वो थैला नहीं भरा। वो बहुत उदास हो गया। उसने सभी से मिलकर देखा लेकिन उसे वो प्रार्थना कहीं नहीं मिली जो उसके पिताजी ने उसे बताई थी। वो उदास होकर घर में बैठा हुआ था। तभी अचानक एक भिखारी उसके दरवाजे पर आया। उसने कहा, सुबह से कुछ खाया नहीं है, खाने के लिए कुछ हो तो मुझे दे दो। उस लड़के ने बचा हुआ खाना उस भिखारी को दे दिया। भिखारी ने खाना खाकर बर्तन वापस लौटाया और ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। अचानक वो चौंक पड़ा और चिल्लाया, यही तो वो 4 शब्द थे। उसने वो 4 शब्द दोहराना शुरू कर दिया, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद, और उसके सिक्के बढ़ते गए। इस तरह उसका वो चांदी का थैला पूरा चांदी के सिक्कों से भर गया। दोस्तों, इस बात से ये समझो, जब उसने किसी की मदद की तो उसे वो मंत्र दोबारा मिल गया। दोस्तों, सबसे बड़ी यही प्रार्थना है, क्योंकि जिस चीज के लिए हम धन्यवाद होते हैं वो चीज हमेशा बढ़ती जाती है। एक बात हमेशा याद रखना कि प्रार्थना हमेशा धन्यवाद देने के लिए ही की जानी चाहिए, मांगने के लिए कतई नहीं। दिन की शुरुआत और दिन का समापन हमेशा ही परमात्मा को प्रार्थना धन्यवाद देते हुए ही करना चाहिए। अगर आप किसी भी परेशानी से गुजर रहे हैं तो बस यही प्रार्थना करना कि हे मालिक, आप सब जानते हो, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। जिस दिन आपने ये सच्चे दिल से प्रार्थना की उस दिन से आपकी सारी चिंताएं, दुख सब दूर हो जाएंगे, क्योंकि आपको विश्वास है कि मेरा परमात्मा मेरे साथ है। आप भी यही नियम जरूर बनाएं। सुबह उठते ही परमात्मा को धन्यवाद कहें और रात को सोते समय भी उनका शुक्राना जरूर अदा करें। फिर देखना, आप कभी भी दुखी और परेशान नहीं रहेंगे।